हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, हमारे SBI PO के डेली इंग्लिश सीरीज़ वीडियोस में यह 5th वीडियो है और इस वीडियो में थीम है कंप्लीट द थीम। वही थीम है, एक पैराग्राफ होगा, उसका जो थीम है वो हमें कंप्लीट करना है। हमारे पिछले वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप उसमें भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डायरेक्शन बहुत सिंपल है। चूज द सेंटेंस दैट कंप्लीट्स द थीम ऑफ द पैराग्राफ लॉजिकली। इस डायरेक्शन को अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड्स में लिखा जा सकता है। तो प्लेन जो सिंपल जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक पैराग्राफ होगा, उसका थीम आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए नंबर 1, यहाँ पर एक ये पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ की जो थीम है वो किस तरह से कंप्लीट की जा सकती है, उसके लिए ये 4 ऑप्शंस है। आपको इस 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे कि ये पैराग्राफ का थीम कंप्लीट हो सके। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आफ्टर September 11th, as it became apparent that the United States would bomb Afghanistan, an open letter written by an Afghan appeared on the internet. It pleaded with Americans to realize that Afghanistan was already a devastated country. तो यहाँ पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि सितंबर 11 के बाद यह समझ में आ गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान में बॉम्ब करेगा। और एक अफ़गान नेशनल, एक अफ़गान सिटीज़न ने एक लेटर लिखा जो इंटरनेट पर आया और उसमें क्या किया गया, इट प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। चलिए कुछ एक मीनिंग्स जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इट रिक्वेस्टेड, एक्चुअली प्लीडेड और रिक्वेस्टेड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई चीज़ फॉर्मली भी कर सकते हैं, बट व्हेन वी से प्लीडेड इट मीन्स रिक्वेस्टेड वेरी हम्बली, बहुत ही नम्रता से। दैट इज प्लीडेड। तो इंग्लिश में ऐसे जो सिनोनिम्स होते हैं उनके कुछ डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में कोई भी 2 वर्ड सेम नहीं होते हैं। अगर 2 वर्ड सेम मीनिंग है, अगर सिनोनिम भी है, उनका यूजेज थोड़ा डिफरेंस होता है, उनके टोन में डिफरेंस होता है, अलग अलग थोड़ा शेड रहता है मीनिंग का। एनीवे, सो इट प्लीडेड विथ अमेरिकन्स। तो उस लेटर में क्या रिक्वेस्ट किया गया, टू रियलाइज दैट अफगानिस्तान वॉज ऑलरेडी ए डिवास्टेटेड कंट्री। तो उसमें यह बताया गया, उस लेटर लिखने वाले ने कहा कि अफगानिस्तान क्या है, ऑलरेडी डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड, नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एक्चुअली कंप्लीटली, जिसमें कुछ भी नहीं बचता है, दैट इज डिवास्टेशन, एकदम होलसेल। तो उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, उसको और क्या बॉम्ब करेंगे, सो प्लीज डोंट डू दैट। ये है पैराग्राफ का थीम। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो है कि पैसेज को पढ़ के आपके लिए अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसेज को पढ़ने में शॉर्टकट निकालेंगे, आधे वर्ड्स आधे लाइंस स्किप करेंगे, ये सोचेंगे कि जल्दी से पढ़ के हम इसका थीम समझ लें और बस ऑप्शन ही तो चूज़ करना है, तो आप अपना टाइम बचा नहीं रहे हैं, आप एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम से ज़्यादा आप अपना मार्क्स और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं, इमीडिएटली आपको देख के समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन वर्क करेगा। चलिए ऑप्शन 1, द काइट रनर पोर्ट्रेज द अफगान्स एज एन इंडिपेंडेंट एंड प्राउड पीपल। फ्रेंड्स, इंग्लिश में जब भी कोई फ्रेज या वर्ड ऐसे इटैलिक्स में होता है तो इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ये जो इटैलिक्स में होता है ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक नेम होता है। किसका नेम, मे बी नेम ऑफ बुक, मे बी नेम ऑफ एनी आर्टिकल, ऑथर, पर्सन, एनी काइंड ऑफ नेम, बट समथिंग स्पेसिफिक नेम मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ नॉट अ कॉमन नाउन। द काइट रनर, यहाँ पे किसी रनर की बात नहीं की जा रही है, दिस इज सम मूवी और सम आर्टिकल और सम बुक, समथिंग, बट वी कैनॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट दैट। हम करेक्ट नहीं बोल सकते कि वो क्या चीज़ है, पर जो भी हो, इसमें बताया गया है कि अफगान से इंडिपेंडेंट है, प्राउड पीपल है। तो इंडिपेंडेंट और प्राउड का इस लेटर से क्या करना है, यहाँ पे लेटर लिखने वाला तो एक्चुअली बहुत हम्बल है, तभी तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन, द लेटर एंड्स विथ अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, नॉट नेगेटिविटी। जब नेगेटिविटी होता है तो उसे हम कहते हैं पेसिमिज्म। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश का जो भी टॉपिक आए उसमें रिलेटेड थोड़े वर्ड मीनिंग्स
मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आपका वोकेबुलरी और यूजेज थोड़ा इंप्रूव हो। सो एनीवे, दिस लेटर, ये जो लेटर है इसमें कहीं कुछ ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान पे बॉम्ब फेंकने वाला है, ये कोई ऑप्टिमिस्टिक चीज़ नहीं है। और अफगान जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, यहाँ भी कुछ ऑप्टिमिस्टिक की बात नहीं है। थर्ड, इट नीडेड फूड नॉट वेंजियंस, सिंपैथी नॉट हेट। इट नीडेड फूड, हु नीडेड फूड? अफगान्स। अफगानिस्तान को क्या चाहिए? खाना, फूड चाहिए, वेंजियंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वेंजियंस मीन्स रिवेंज, बदला। सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स काइंडनेस, काइंडनेस, मर्सी, ये हुआ सिंपैथी। नॉट हेट, हेट दुश्मनी या घृणा नहीं, सिंपैथी चाहिए, दया चाहिए। तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन काफी फिट हो रहा है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। इट वॉज अ होपलेस प्लेस। ये जो फोर्थ ऑप्शन है होपलेस प्लेस, ये काइंड ऑफ इससे मैच ही खाता है, बट ये जो लाइन है ये इस पैराग्राफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। वो डिवास्टेटेड कंट्री पहले बोल ही दिया गया है, तो अभी फिर से और होपलेस प्लेस क्यों बोलना है। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है? ये जो थर्ड पॉइंट है इस अफगान लेटर का जो पॉइंट है, इट इज़ ए डिवास्टेटेड कंट्री, वो किस तरह से डिवास्टेटेड है और उसे अब क्या चाहिए। व्यक्ति जब कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो हम्बल है, तो वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि हमें क्या चाहिए? खाना, फूड चाहिए। वी डोंट वांट रिवेंज, वी नीड सिंपैथी, वी नीड काइंडनेस, वी डोंट वांट हेट। सो ऑप्शन इज नंबर 3। आप पैराग्राफ के टोन, जो पैराग्राफ में जो ऑथर है या जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसका मूड, उसका टोन को भी समझना इंपॉर्टेंट है, केवल लिटरल मीनिंग समझने से ही नहीं होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। पीपल किल ईच अदर ओवर डायमंड्स, कंट्रीज गो टू वॉर ओवर ऑयल, बट द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटीज आर वर्थ नथिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ विथ नो सब्सटीट्यूट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है इस पैराग्राफ में कि लोग एक दूसरे को किसके ऊपर लिए मार देते हैं? डायमंड्स, हीरे मोती, ये सब के लिए लोग एक दूसरे को मारते हैं। कंट्रीज गो टू वॉर ओवर ऑयल, हम जानते हैं ऑयल के लिए कितने बड़े बड़े लड़ाइयाँ होती हैं, तेल के लिए बड़े बड़े वॉर्स हो जाते हैं। बट द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटीज आर वर्थ नथिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यदि पानी ना हो तो ये जो एक्सपेंसिव कमोडिटीज है क्या है? कुछ भी नहीं है, पूरा जीरो है, जीरो, इनका कोई वैल्यू नहीं है। फ्रेश वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ विथ नो सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है? नो रिप्लेसमेंट। पानी को किसी चीज से रिप्लेस नहीं किया जाता, पानी पानी है, उसका कोई सब्सटीट्यूट, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव। फ्रेंड्स ये एक चीज याद रखिए, जब हम लोग ये सिनोनिम्स लिखते हैं तो इनका मीनिंग सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है। इन इंग्लिश सिनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग, एक जैसा होता है, बट एक्चुअली एक कभी भी नहीं होता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ओके, ऑप्शन 1, हेंस देयर इज सो मच ऑफ इट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस ऑप्शन में पॉइंट क्या है कि यू नो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। चूंकि लोग पानी के ऊपर लड़ाई नहीं करते हैं इसीलिए पानी सब जगह पाया जाता है। इस पे कोई लॉजिक नहीं है। कोई एक चीज के ऊपर दो लोग यदि लड़ाई ना करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। It is not necessary that so much of it will be found just because people don't fight. ये कोई लॉजिक नहीं है। नंबर 2, no wonder there is so much ongoing research being done on desalination. Desalination क्या होता है? जो ओशन वाटर होता है वो होता है saline water. Saline means salty. तो ये एक टाइप का एक रिसर्च है जिसमें लोग क्या कहते हैं कि पानी यदि कम हो रहा है, समुद्र में इतना सारा पानी है फिर भी हम उसे पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है। तो क्यों ना उसका जो सॉल्टी जो नेचर है उसको हटा दिया जाए। दैट इज कॉल्ड डीसैलिनेशन, टू रिमूव द सलाइन प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ में कहीं भी ये डीसैलिनेशन या इसका कोई एक स्लाइटेस्ट हिंट भी नहीं आता है। जब हमें पैराग्राफ के थीम को कंप्लीट करना है तो एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। अचानक से रैंडमली कुछ भी एक पॉइंट नए से नहीं आ सकता। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नंबर 3, येट वी फाइंड दैट वाटर इज मोस्टली लो प्राइस्ड ड्यू टू इट्स रिलेटिव अबंडेंस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पानी का प्राइस बहुत कम होता है,
अच्छा, अब ये येट वर्ड जो है ये इंटरेस्टिंग है। येट मीन्स कि कुछ हटके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए इस पैराग्राफ में पॉइंट है, डायमंड्स प्रेशियस है, लोग डायमंड्स के लिए लड़ाई करते हैं। ऑयल भी प्रेशियस है, ऑयल के लिए भी कंट्रीज में वॉर होते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा प्रेशियस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी। तो लॉजिकली पानी के ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये इस थर्ड पॉइंट में समझाया जा रहा है। ड्यू टू इट्स रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव वर्ड मीन्स व्हाट? रिलेटिव मीन्स कंपैरेटिवली, कि डायमंड्स और ऑयल की तुलना में पानी का जो क्वांटिटी, जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि पानी का जो प्राइस है वो बहुत कम रहता है मोस्टली। हाँ, मोस्टली मतलब हाँ, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, और अभी हम देखते हैं पानी का प्राइस भी बढ़ रहा है। फिर भी इन चीज़ों के कंपैरिजन में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा लिंक समझ में आ रहा है पैराग्राफ में। चलिए फोर्थ देखते हैं। नोइंग दिस इट इज़ बैफलिंग। बैफलिंग मीन्स कन्फ्यूजिंग। इसका और एक वर्ड हो जाता है परप्लेक्सिंग। पर टू बी परप्लेक्स मीन्स कन्फ्यूज्ड, बैफल्ड, दैट कंट्रीज गो टू वॉर ओवर ऑयल। तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन है कि जो कंट्रीज है वो वॉर के ऊपर क्यों जाते हैं। अच्छा, तो ये जो लॉजिक है पूरी तरह करेक्ट नहीं है। देखिए इस पॉइंट में लॉजिक क्या समझाया जा रहा है कि पानी के लिए लड़ाई नहीं होती है, तो इसका मतलब कंट्रीज को ऑयल के ऊपर भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वो ठीक है, लेकिन पानी का अपना यूज़ है, ऑयल का अपना यूज़ है। वाटर इज सेपरेट, ऑयल इज सेपरेट। हम दोनों को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह, उस लॉजिक से ये वाला जो पॉइंट है पैराग्राफ के थीम को कंप्लीट नहीं करता है। फिफ्थ, इजंट इट एविडेंट देन व्हाट पीपल एंड कंट्रीज शुड बी ट्राइंग हार्ड टू एक्वायर। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे हमको समझ में आना चाहिए कि जिन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं उनके लिए नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि किस चीज़ को एक्वायर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। बट वो यहाँ इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया नहीं है। इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया ये है कि पानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए लड़ाई नहीं करते हैं, हाँ, और बाकी चीज़ों के लिए हम लड़ाई करते हैं। पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पानी के लिए लड़ाई क्यों नहीं होती है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है पॉइंट नंबर 3 में। बिकॉज वाटर इज रिलेटिवली अबंडेंट। पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 3, मोबाइल फोन्स आर बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर वे to make all sorts of payments. In America, fans of the Atlanta Hawks have been testing specially adapted handsets linked to their credit cards to enter their local stadium and to buy refreshments. In fact, you can comfortably pass the entire day in many European cities without carrying cash, credit or debit cards by paying for everything इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स विथ अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के ऊपर पैराग्राफ है, किसी के लिए भी समझना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इन चीज़ों के बारे में सब कुछ समझते हैं, फिर भी देख लेते हैं इस यहाँ पर क्या पॉइंट है इस पैराग्राफ का कि इंक्रीजिंगली पॉपुलर, मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करना धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। इंडिया में हम इस पॉइंट को भी अच्छे से समझते हैं, गवर्नमेंट इस पॉइंट को पूरा सपोर्ट कर रही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। In America, fans of the Atlanta Hawks have been testing specially adapted handsets. Specially adapted handsets मतलब कुछ यूनिक टाइप के कॉन्फ़िगर्ड हैंडसेट्स हैं ऐसे जिनको टेस्ट किया जा रहा है। और ये हैंडसेट्स क्या है? क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड है। इनसे हम क्या कर सकते हैं? लोकल स्टेडियम में एंटर कर सकते हैं। रिफ्रेशमेंट्स मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह जो होते हैं वो सब वो परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन कंफर्टेबली पास द एंटायर डे। आप पूरा दिन बिता सकते हैं बिना किसी कैश या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के। हर चीज़ पेमेंट किया जा सकता है मोबाइल फ़ोन से। कंज्यूमर गुड्स का भी पेमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल पॉइंट है। नंबर 1 देखते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स यूजिंग मोबाइल फोन्स शुड ग्रो एट एन ईजी 300% ओवर द नेक्स्ट 3 years। अच्छा, ये पैराग्राफ का मेन जो थीम है, जो पॉइंट है वो क्या है कि पेमेंट्स थ्रू मोबाइल फोन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल फोन। यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल्स ड्यू टू देयर
payment facilities. So worldwide payments, it is estimated worldwide payments using mobile phone should grow at easy 300%. तो ये जो पॉइंट है ये इस पैराग्राफ के थीम को कंटिन्यू कर रहा है, हाँ काफ़ी अच्छे से. फिर भी हम आगे के ऑप्शंस देखते हैं. सेकंड, मोस्ट पेमेंट्स बाय मोबाइल फोन्स आर कंसिडर्ड सेफर देन कैश, सेफर देन दोज बाय कैश बाय यूजर्स. अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है एक रीज़न प्रेजेंट कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करना क्यों ज़्यादा पॉपुलर होता है. तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो सेफ्टी का पॉइंट दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो वैलिड. ये पॉइंट भी पैराग्राफ के थीम से कनेक्टेड है. हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं, फिर इनको कंपेयर करेंगे ऑप्शंस को. थर्ड, स्टडीज शो दैट द एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन कंज्यूमर इज मोर लाइकली टू कैरी हिज मोबाइल देन ही इज टू कैरी कैश. तो यहाँ पर पॉइंट क्या दिया जा रहा है, क्यों मोबाइल फ़ोन की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है. मोर लाइकली टू कैरी, वाई मोर लाइकली टू कैरी, ओन मेंशन नहीं है. क्यों वो ज़्यादा करके मोबाइल कैरी करेगा ये कहीं दिया नहीं है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, टू लिव अ क्रेडिट कार्ड फ्री लाइफ इज ए येट अ डिस्टेंट ड्रीम. ये वाला जो पॉइंट है ये हो सकता है सच हो, बट इस पैराग्राफ के थीम से एग्जैक्टली ऑपोजिट है. इस पैराग्राफ का थीम ये है कि मोबाइल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, कैश, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूजेज कम होता जाएगा. जबकि ये पॉइंट एग्जैक्टली उल्टा बात कर रहा है. ये कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड के बिना जो लाइफ होगी वो एक डिस्टेंट ड्रीम, डिस्टेंट मीन्स फार ऑफ, बहुत दूर का सपना है, वो शायद पॉसिबल ना हो पाए. तो ठीक है, हो सकता है कि ये पॉइंट करेक्ट पॉइंट अपने आप में करेक्ट हो, बट इस पैराग्राफ के थीम से ऑपोजिट है, इसलिए हम इस पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करते हैं. नंबर 3 जो है, एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन कंज्यूमर इज मोर लाइकली टू कैरी. ये जो पॉइंट है ये कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है इस पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ में पहले कहा ही दिया गया है कि इंक्रीजिंगली पॉपुलर है वो, तो ऑलरेडी उसका पॉइंट यहाँ पर कन्वेड है. पैराग्राफ के थीम से कुछ कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उस पैराग्राफ के थीम में कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए. ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो उस पॉइंट में कुछ और वजन दे, या कुछ और उसमें और एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए, कुछ सपोर्ट दे, कुछ एग्जाम्पल दे. ये नहीं कि बस उसी पॉइंट को हमने रिपीट कर दिया और वही एक कनेक्टिंग थीम हो गया, वैसे नहीं होता है. नंबर 2, मोस्ट पेमेंट्स बाय मोबाइल फोन्स आर कंसिडर्ड सेफर. तो ये वाला एक पॉइंट है जो काफ़ी हद तक लॉजिकल है. हम इसको 1 के साथ कंपेयर करते हैं. 1 क्या कह रहा है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड वाइड पेमेंट शुड ग्रो एट एन ईजी 300%. आप अगर यहाँ पर नंबर 3 देखेंगे तो नंबर 3 का में यहाँ पर इस क्वेश्चन के पैराग्राफ के एंड में थीम यह आ रहा है कि यूरोपियन सिटीज़ में आप पूरा दिन बिता सकते हैं मोबाइल के साथ पेमेंट्स करके, अब बाकी चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो यही थीम यहाँ पर नंबर 1 में कंटिन्यू हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स जो हैं वो 300%, मतलब 3 साल में 3 टाइम से भी ज़्यादा आराम से वो बढ़ने का ऐसा फोरकास्ट है. तो इस पैराग्राफ के थीम को एक स्टैटिस्टिक्स या एक डेटा देकर उसमें और वजन दे रहा है, उस थीम को और सॉलिड बना रहा है और उसको कंटिन्यू किया जा रहा है. इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1. तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शंस कंपेयर करने हैं जब, तो ऐसा नहीं है कि बाकी ऑप्शन सारे एकदम आउटराइट गलत ही हो जाएंगे. आपको कई ऑप्शंस ऐसे मिल सकते हैं जो अभी अपने आप में करेक्ट होंगे, बट आपको कंपेरेटिवली बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. नेक्स्ट चलते हैं. 4th, द एनवायरमेंटलिस्ट विजन इज ए वर्ल्ड विथ लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर विंडमिल्स, फॉरेस्ट्स, स्मार्ट ग्रिड्स एंड द लाइक. In the distant future, in 2050, the world is expected to look very different indeed. Overall, carbon dioxide emissions would be less than half of what they are today. And in today's developed countries, they would have fallen by 90% or so. तो ये environment related paragraph है. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट मतलब जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को बहुत सपोर्ट देते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं. देयर विजन, उनका जो विजन है, विजन आगे का कह सकते हैं, सपना या आगे का जो आगे उनको दिख रहा है, जो वो करना चाहते हैं, इज ए वर्ल्ड विथ लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दे वांट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कम करना चाहते हैं क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है. मोर विंडमिल्स, फॉरेस्ट, स्मार्ट ग्रिड्स लाइक, ये सब ज़्यादा करके उन्हें चाहिए.
इन द डिस्टेंट फ्यूचर इन 2050 में वर्ल्ड का एक पिक्चर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लुक वेरी डिफरेंट, आज से काफी डिफरेंट लगेगा। कैसे? ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वुड बी लेस। एमिशंस मतलब जो आउटपुट निकलता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या होगा, इट विल बी लेस देन हाफ ऑफ व्हाट दे आर टुडे, आज के तुलना में आधा से भी कम हो जाएगा। एंड टुडेज डेवलप्ड कंट्रीज दे वुड हैव फॉलन बाय 90% और सो। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह, इनमें तो 90% से भी कम हो जाएगा, तो इतना अचीवमेंट एक होगा। तो ये पैराग्राफ का थीम है। चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 1, दिस मीन्स दैट द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल शुड बी रिड्यूस्ड एज इट डिक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। देखिए इस पैराग्राफ में केवल एक वर्ल्ड का एक पॉजिटिव पिक्चर या इमेज ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पैराग्राफ में कोई तरह के सॉल्यूशंस, सजेशंस, प्रैक्टिकल मतलब कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं दिया गया इस पैराग्राफ में। अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें ऑटोमोबाइल का यूज कम कर देना चाहिए, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होता है, अच्छी बात है और अपने आप में ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये वाला पॉइंट इस पैराग्राफ के थीम को कनेक्ट नहीं कर रहा है। इस पैराग्राफ में ऑथर ने कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कैसे किया जाना चाहिए उसकी बात नहीं की जा रही है, केवल एक पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर जो है वर्ल्ड का वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इतना ही कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो जाएंगे उन्हें। अभी हम ये दिस पैराग्राफ इज मोर फॉरवर्ड लुकिंग, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसमें प्रेजेंट की इतनी ज्यादा बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन, दिस ऑब्वियसली शोज दैट एनवायरमेंटलिस्ट्स आर क्वाइट फार फ्रॉम द रियलिटी। अब ये नंबर 2 जो है ये अपने आप में कुछ अलग ही तरह का पूरी बात कर देता है। यहाँ पर तो इतना पॉजिटिव इमेज है, इतना ऑप्टिमिस्टिक एक टोन है, और नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि एनवायरमेंटलिस्ट आर क्वाइट फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब वो सत्य से बहुत दूर है, यानी कि इनडायरेक्टली कहना है कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह का ऑप्शन तो चूज करना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि नेगेटिव टोन वाले ऑप्शंस या पेसिमिस्टिक टोन वाले ऑप्शंस करेक्ट नहीं होते हैं। अगर पैराग्राफ का ओवरऑल थीम या मूड वैसा है तो डेफिनेटली हो सकते हैं, बट यहाँ एग्जैक्टली चीज ऑपोजिट हो जा रही है। Number 3, this means that our goal should be oriented towards making the earth greener by planting more trees. ये जो पॉइंट है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। कैसे? गोल वर्ड जो है वो फ्यूचर का थीम इंडिकेट करता है। हाँ, हम गोल को फ्यूचर में ही अचीव करते हैं, प्रेजेंट में तो नहीं। प्रेजेंट में तो हम उसके लिए वर्क करते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? अर्थ को क्या बनाना? और ज्यादा ग्रीनर, क्योंकि यहां भी देखिए वही बात की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना है। फॉरेस्ट, विंड मिल, ऐसे जो नेचुरल चीजें जो हैं उनकी बात यहां पर की जा रही है। फोर्थ, दिस मीन्स दैट वी कुड एक्सपेक्ट एंटायरली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज एंड परहैप्स एंटायरली न्यू लाइफस्टाइल टू। देखिए ये जो फोर्थ पॉइंट है ये कितने अच्छे से इस पैराग्राफ के मूड को और आगे बढ़ा रहा है। यहां पर फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में 2050 में वर्ल्ड पूरा अलग होगा, यहां कह रहे हैं ना, द वर्ल्ड विल बी लुकिंग वेरी डिफरेंट, तो पढ़ने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, डिफरेंट मतलब कैसा डिफरेंट? तो कैसा डिफरेंट वो यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नए टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पूरा एक नया लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत कम हो जाएंगे। और आज का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक इस पोल्यूशन से अफेक्टेड है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? दुनिया अलग रहेगी, वर्ल्ड विल बी डिफरेंट, बट हाउ डिफरेंट वो एक्सप्लेनेशन इस फोर्थ पॉइंट में दिया गया है। सो ऑल्दो थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर 3 वो गलत है, 1 तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन 1 यहाँ पर एक सॉल्यूशन दे रहा है, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं चाहिए इस पैराग्राफ में। नंबर 3, यहाँ पे अर्थ के ग्रीन करने का एक गोल दिया जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन दिया है। क्या है? प्लांटिंग मोर ट्रीज। बट वी डोंट वांट सॉल्यूशन। इस पैराग्राफ में केवल एक फ्यूचर का इमेज प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड अलग हो जाएगा, कैसा अलग होगा वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 4 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5th, the environment in which people work
has a tremendous effect on their level of pride for themselves and for the work they are doing. Do everything you can to keep your equipment and facilities up to date. Even a nice chair can make a world of difference to an individual's psyche. Also, if possible, avoid overcrowding and allow each employee his or her own personal space, whether it is a desk, a locker or even just a drawer. यहाँ पे थीम क्या है? एक ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है, ऑफिस का एटमॉस्फेयर जहाँ काम करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इंसान के ऊपर उसके एनवायरनमेंट का काफ़ी प्रभाव होता है। द एनवायरनमेंट हैज़ अ ट्रिमेंडस मीन्स व्हाट? वेरी हाई डिग्री, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। किसके ऊपर? लेवल ऑफ प्राइड। एनवायरनमेंट का इफेक्ट किसके ऊपर होता है? एम्प्लॉय के सेल्फ प्राइड के ऊपर। एंड फॉर द वर्क दे आर डूइंग, तो उनका प्राइड लेवल पर इफेक्ट होता है और उनके काम पर भी इफेक्ट होता है। डू एवरीथिंग यू कैन टू कीप योर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज अप टू डेट, इन सबको अप टू डेट रखना चाहिए। इवन अ नाइस चेयर, जैसे कि अगर एक चेयर भी है तो अच्छा चेयर होना चाहिए। इससे इंडिविजुअल की साइकी इज अ मेंटल कंडीशन, उसके मेंटल कंडीशन पर इसका बहुत इफेक्ट होता है। एक अच्छा चेयर भी रहा तो। इफ़ पॉसिबल अवॉइड ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ कर देना, ओवर क्राउडिंग करना एम्प्लॉयज़ का, वो ठीक नहीं होता। अलाउ ईच एम्प्लॉय हिज और हर ओन पर्सनल स्पेस, हर एम्प्लॉय के लिए खुद का एक जगह रहना चाहिए जिसमें वो अपने आप, जिसके साथ वो अपने आप को एक आइडेंटिफाई कर सके। चाहे वो एक डेस्क ही क्यों ना हो, एक लॉकर ही क्यों ना हो, भले एक ड्रॉवर ही क्यों ना हो, वो उसका पर्सनल होना चाहिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अब यहाँ पर थीम क्या निकल के आया इस पैराग्राफ का? पर्सनल स्पेस for whom? Employee. So 1, although employees will never feel a great sense of motivation or satisfaction due to your policies, you can decrease dissatisfaction in this area by making sure your policies are fair and apply equally to all. This paragraph does not talk about policies. It talks about only some personal facility for them. इट इज टॉकिंग अबाउट फैसिलिटी। यहाँ पर फैसिलिटी, इक्विपमेंट, कुछ पर्सनल उनके लिए चीज़ों की बात की जा रही है, किसी हाई लेवल पॉलिसी की बात नहीं की जा रही है, तो ये रॉन्ग है। नंबर 2, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ मैनुअल कंसिडर अपडेटिंग इट अगेन विद स्टाफ इनपुट। ये पैराग्राफ में मैनुअल का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कि केवल कुछ एक फैसिलिटीज जैसे डेस्क, लॉकर वगैरह इनकी बात की जा रही है बस। नंबर 3, टू डिक्रीज डिससेटिस्फैक्शन इन दिस एरिया you must begin by making wise decisions when you appoint someone to the role of supervisor. अब यहाँ पर किसी को सुपरवाइजर को अपॉइंट करना वगैरह ये सब का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर कौन से सुपरवाइजर की कोई बात नहीं की गई, यहाँ पर केवल कुछ पर्सनल फैसिलिटीज की बात की जा रही है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नंबर 4, इफ यू हैव प्लेस्ड योर एम्प्लॉयज इन क्लोज क्वार्टर्स विथ लिटिल और नो पर्सनल स्पेस, सॉरी यहाँ कॉमा आएगा, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ देयर इज टेंशन अमॉन्ग देम। मतलब आपने अगर एम्प्लॉयज़ को बहुत छोटे छोटे जगह में रखा है, बहुत कम जगह में, स्पेस बहुत कम है, यहाँ पर कोई पर्सनल स्पेस है ही नहीं, अगर है तो भी बहुत कम है, तो क्या होगा? उनके बीच में आपस में बहुत टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट आप समझ गए, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, ये पैराग्राफ का थीम कंप्लीशन का क्वेश्चंस। आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक करके हमें अपना सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के लिए मिलते रहें। और हमारे पहले के जो वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट, उनका लिंक यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, आप चैनल में जाके भी देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए ताकि हमें पता चले आपको ये कैसा लगा और आपके क्या सजेशंस हैं, आपके क्या फीडबैक हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है और फेसबुक पेज है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप हमें किसी भी मीडियम से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे आने वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।